नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को मिला सम्मान, योगी सरकार ने निभाया साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को हर योजना में दिया पहला हक और पूरा सम्मान। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर प्रयागराज महाकुंभ तक उनकी मेहनत को सराहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में उनके चरण धोए, योगी जी ने प्रयागराज में किया सत्कार। अब श्रमिकों को मिल रही है पहचान, जिनके बिना विकास की कल्पना अधूरी है। सरकार ने श्रमिकों को बनाया राष्ट्र निर्माण का असली नायक। यूपी ने दिखाया कि मेहनतकश ही असली सम्मान के हकदार है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। नकली हेलमेट पर चलेगा डंडा, FIR के साथ होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अब नकली हेलमेट पहनने या बेचने वालों की खैर नहीं। सरकार ने तय किया है कि अब केवल चालान नहीं, सीधे FIR दर्ज होगी। बीते साल सड़क हादसों में 24,000 लोगों की जान गई थी। इस फैसले को विशेषज्ञों और हेलमेट कंपनियों ने बताया ऐतिहासिक। अब सड़कों पर नकली सुरक्षा के लिए कोई जगह नहीं होगी। योगी सरकार ने सुरक्षा को बनाया सर्वोच्च प्राथमिकता। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बेंगलुरु फ्लाइट में हंगामा, मंत्री समेत 15 यात्रियों की उड़ान छूटी। इंडिगो फ्लाइट में चढ़ चुके 15 यात्रियों को जबरन नीचे उतार दिया गया। यात्रियों का आरोप, स्टाफ ने अभद्रता की, बोर्डिंग पास तक फाड़ डाले। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान विमान में बैठे रहे लेकिन उड़ान नहीं भर सकी। करीब 50 मिनट तक एप्रन खाली न होने से विमान वहीं खड़ा रहा। लोगों में गुस्सा भड़का, एयरपोर्ट पर हंगामे के हालात बन गए। अब जांच की उम्मीद, लेकिन यात्रियों को जवाबदेही चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। प्रयागराज में लगेगा बिस्लेरी का नया प्लांट, रोजगार की सौगात। सरकार ने बिस्लेरी को प्रयागराज में दी 12.96 एकड़ जमीन। करीब 270 करोड़ की लागत से खुलेगा अत्याधुनिक प्लांट। इससे सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार और नई उम्मीदें। मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले, अब उद्योग खुद यूपी आना चाहते हैं। यह फैसला प्रयागराज को दे सकता है औद्योगिक रफ्तार। निवेश की दिशा में सरकार ने किया बड़ा कदम। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ की फैक्ट्री में आग, मालिक और मजदूर की मौत। सरोजनी नगर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने मचा दी अफरा तफरी। ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद उठी तेज लपटें। 10 लोग बाहर निकले लेकिन मालिक और एक मजदूर की जान चली गई। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल। अब जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार की सुपोषण योजना, बच्चों को मिलेगा पोषण का अधिकार। 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगा रोज का पौष्टिक नाश्ता। गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी दिया जाएगा पोषण युक्त भोजन। योजना का लाभ चिन्हित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। हर जिले में खोले जाएंगे टेक होम राशन सेंटर। मुख्यमंत्री बोले, सुपोषित समाज से ही बनेगा स्वस्थ प्रदेश। अब कुपोषण के खिलाफ शुरू हुई निर्णायक लड़ाई। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में मौसम का अलर्ट, 4 से 5 मई तक आंधी तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। 4 से 5 मई के बीच तेज बारिश, बिजली और हवाओं की आशंका। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में भारी बदलाव की संभावना बनी है। लोगों को सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह। कुछ जिलों में सोमवार को रहेगा ऑरेंज अलर्ट का असर। गर्मी की जगह अब आंधियों वाला मई देखने को मिल रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी रोडवेज की बड़ी राहत, बड़ी ई बसों का किराया हुआ और सस्ता। अब जनरत और शताब्दी बसों में किराए पर 10% की छूट बढ़ी। छूट की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई। गर्मी में लू और उमस से बचने के लिए एसी बसें बनेंगी पहली पसंद। यात्रियों को मिलेगा आरामदायक और सस्ता सफर एक साथ। नए बस स्टैंड से नियमित संचालन से समय की बचत भी होगी। योगी सरकार ने गर्मियों में दिया राहत का तोहफा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर जंक्शन के सन्नाटे ने फिर जगा दी कोविड की यादें। गोरखपुर जंक्शन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बिल्कुल शांत रहा, जैसे फिर से कोविड कल लौट आया हो। इस दौरान ना कोई ट्रेन आई ना कोई गई, यानी 10 घंटे तक पूरा मूवमेंट ठप रहा। इसका कारण था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का परीक्षण, जो देर रात तक चलता रहा। शनिवार को रेल संरक्षा आयुक्त तीसरी लाइन का स्पीड ट्रायल और सुरक्षा निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद रविवार से ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा। ये लाइन 30,000 वोल्ट की विद्युत क्षमता से लैस होगी। निरीक्षण में कई अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे।
अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी परिवहन विभाग ने किया डिजिटल धमाका। अब सिर्फ हाई से मिलेगा हर समाधान। अगर अब चालान, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी परिवहन सेवा की जानकारी चाहिए तो बस व्हाट्सएप पर हाई भेज दीजिए। यूपी सरकार ने नंबर 8,05,44,122 पर चैटबॉट सेवा शुरू कर दी है। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और बिल्कुल मुफ्त है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुविधाएं मिलेंगी और आरटीओ ऑफिस के चक्कर खत्म हो जाएंगे। अब आवेदन की स्थिति, शुल्क, दस्तावेज सब कुछ मोबाइल पर मिलेगा। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के निर्देश पर शुरू हुई ये सेवा यूपी में स्मार्ट गवर्नेंस की मिसाल बन रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा नया घर। 19 मई को पीएम रख सकते हैं फिल्म सिटी की नींव। नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 1000 एकड़ में बन रही फिल्म सिटी की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को रख सकते हैं। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट और भूटानी इंफ्रा मिलकर इसका निर्माण करेगी। ये फिल्म सिटी सौर ऊर्जा पर आधारित और पूरी तरह वर्चुअल स्टूडियो से लैस होगी। एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर यह जगह हर भाषा की फिल्मों के लिए उपयुक्त होगी। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी से बेहतर सुविधाएं यहाँ होंगी। पर्यटन को भी इससे जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। लखनऊ समेत यूपी के 12 शहरों में नए घरों की सौगात, योगी सरकार की बड़ी योजना। उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में नई आवासीय परियोजनाएं जून से शुरू होकर दिसंबर 2025 तक चरणों में पूरी होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि गुणवत्ता और समय सीमा में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। झांसी, आगरा, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर जैसे शहर इस योजना में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भवन मानचित्र से जुड़े सभी लंबित मामलों को एक बार में निस्तारित करने के आदेश दिए। लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स की गति पर भी विशेष चर्चा हुई। जीआईएस मास्टर प्लान को इस माह के अंत तक मंजूरी देने के निर्देश भी मिले। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। दिल्ली में चली देवी इलेक्ट्रिक बसों ने संभाली कमान, जनता को मिलेगा फायदा। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को देवी नाम की नई इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की, जिससे प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। ये 9 मीटर लंबी बसें खास उन रूट्स पर चलाई जाएंगी जहां पुरानी बसें हट चुकी हैं। देवी सेवा अंतिम मील कनेक्टिविटी की चुनौती को खत्म करने का प्रयास है। यात्रियों को सस्ती, टिकाऊ और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। ये पहल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से शुरू हुई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर नहीं लगेगा मेला, प्रशासन ने ठुकराई अनुमति। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस बार सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना मेला नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की आशंका जताते हुए अनुमति नहीं दी। अधिकारियों का कहना है कि मेला बहुत बड़ा होता है और इस बार भीड़ 5 लाख से ज्यादा हो सकती थी। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था प्राथमिकता बन गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सदर ने संयुक्त बयान में ये जानकारी दी। दरगाह प्रबंध समिति की मांग पर सभी पहलुओं की जांच की गई, पर कोई संस्तुति नहीं मिली। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। वेस्ट यूपी में अगले 48 घंटे में बारिश और आंधी का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत। रविवार से शुरू होकर अगले 48 घंटे में वेस्ट यूपी में तेज बारिश और आंधी के आसार हैं। मेरठ समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तापमान में गिरावट आने से 10 मई तक गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हो रहा है। हालांकि तेज आंधी से कुछ नुकसान की भी आशंका जताई गई है। मेरठ का AQI 135 दर्ज हुआ है, जो अभी मध्यम श्रेणी में है। अब आगे एक और